हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं, अगर हमारे पास रूट्स गिवन हैं और हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो किस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 4 रूट्स गिवन हैं, तो आपको जो पॉलिनोमियल मिलेगा उसका डिग्री 4 होगा। ठीक है। अगर आपके पास 3 रूट्स गिवन हैं तो पॉलिनोमियल का डिग्री जो है 3 होगा। 2 रूट्स हैं तो डिग्री 2 होगा। 1 रूट है तो डिग्री 1 होगा। ठीक है। जितने भी रूट्स गिवन हैं उस हिसाब से आप डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है। और स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है, अगर आपके पास सपोज 4 रूट्स का तो मैं बताने वाली हूँ। अगर सपोज 3 रूट्स गिवन है तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज x³ माइनस s1 x स्क्वेयर प्लस s2 x माइनस s3 विच इज इक्वल टू 0। अभी ये जो पॉलिनोमियल लिखते समय हमें क्या करना है, अल्टरनेट साइन देना है, प्लस माइनस। ठीक है। S1 इज वॉट, सम ऑफ रूट्स, मतलब सपोज दिस इज रूट्स आर R1 R2 एंड R3, देन S1 इज R1 प्लस R2 प्लस R3 इफ एंड S2 इज वॉट, पेयर्स, दो पेयर्स का मल्टीप्लिकेशन का एडिशन। सो R1 R3 जितने भी पेयर्स पॉसिबल है उतने हमें लिखने हैं, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें आएंगे 3 पेयर्स। S3 इज़ नथिंग बट 3 पेयर्स लेने हैं। अभी हमारे पास 3 ही पेयर्स है, तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, R1 R2 R3। ठीक है। अगर आपके पास 4 पेयर्स गिवन हैं तो यहाँ पर चेंज क्या होगा, देन फॉर्मूला इज x⁴ माइनस s1 x³ प्लस s2 x स्क्वेयर प्लस माइनस साइन माइनस s3 x प्लस s4 विच इज़ इक्वल टू 0। कभी भी अल्टरनेट साइन हमें देना है। s1 इज़ नथिंग बट वॉट, r1 प्लस r2। इफ r1 r2 r3 r4 आर रूट्स देन इट इज़ सम ऑफ रूट्स। देन s2 इज़ नथिंग बट दो पेयर्स लेने हैं, r1 r2 r1 r3 r1 r4, देन r2 r3 r2 r4 एंड लास्ट वन इज R3 R4। S2 में टोटल 6 टर्म्स है, काउंट करो। S3 इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ 3 पेयर्स, 3 रूट्स। सो R1 R2 R3 R1 R2 R4 R1 R3 R4 एंड लास्ट वन इज R2 R3 R4। S4 इज नथिंग बट वॉट, प्रोडक्ट ऑफ दिस 4 रूट्स, R1 R2 R3 R4। आई होप इट्स क्लियर। अभी ये एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके। हैं यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द पॉलिनोमियल इन QX whose roots are -1, 3 and 4. Let R1 is -1, R2 is -1, R3 is 3, R4 is 4। ठीक है। तो सबसे पहले हम S1 फाइंड करेंगे। S1 मतलब कि हर एक रूट का मीन्स रूट का एडिशन, सम ऑफ द रूट्स। ठीक है। सो इट इज़ ईजी, -1 प्लस 3 प्लस 4, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 1 5। सो S1 इज़ 5। नेक्स्ट S2 मतलब कि दो पेयर्स हमें लेने हैं, दो पेयर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है। सो फर्स्ट पेयर इज R1 R2, नेक्स्ट R2 R1 R3। पहले हम R1 के सारे पेयर्स लिखेंगे। ठीक है, सो दैट कोई भी पेयर रिपीट ना हो। R1 R2 R1 R3, नेक्स्ट वन इज R1 R4। नेक्स्ट अभी और कोई पेयर पॉसिबल है R1 के साथ? आई डोंट थिंक सो। ठीक है। सो अभी कोई भी पेयर पॉसिबल नहीं है, तो नेक्स्ट पेयर हम लेंगे R2। तो फर्स्ट प्लेस पे हमने लिखा R2 के साथ हम फिर से अगर R1 लिखेंगे तो ये वाला रिपीट होगा। सो R2 के बाद हम लिखेंगे, R2 के साथ लिखेंगे R3। नेक्स्ट R2 एज इट इज़, R2 के साथ हम लिख सकते हैं R4। ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पर हम R3 लिखेंगे, फिर से यहाँ पर अगर हम R1 लिखते हैं तो ये वाला पेयर रिपीट होगा, R2 लिखते हैं तो ये वाला रिपीट होगा। सो R3 के बाद R4। यहाँ पर देखो कितने टर्म्स हो रहे हैं, टोटल 6 टर्म्स। S2 में कितने टर्म्स हैं? 6 टर्म्स। कभी भी याद रखो, जितने भी रूट्स हैं सबका दो पेयर का हमें मल्टीप्लिकेशन करके उसका एडिशन करना है। सो R1 इंटू R2 1,
-1 into -1 is 1, R1 into R3 -3, R1 into R4 -4, R2 R3 -3, R2 R4 -4, R3 R4 प्लस 12. मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम सिंपली. अभी 1 प्लस 12 इज 13, -3 -4 -7, -3 -10 -14. सो S2 इज -1. ठीक है. अभी नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे S3. S3 क्या होगा? 3 पेयर्स का मल्टीप्लिकेशन और उसका एडिशन. सो फर्स्ट पेयर आएगा R1 R2 R3. अभी नेक्स्ट लिखते समय हम R1 R2 को एज इट इज़ लिखेंगे और दूसरा आएगा R4. ठीक है. नेक्स्ट R1 R2, अभी R1 को एज इट इज़ लिखते हैं, फिर R3 लिखेंगे, फिर R4. ठीक है. और लास्ट R2 R3 R4. इतने ही पेयर्स पॉसिबल हैं, 4 पेयर्स S3 में. अभी R1 R2 R3 -1 -1 +1 +1 इंटू 3 3, R1 R2 +1 इंटू R4 4, R1 R3 R4 4 इंटू 3 12, 12 इंटू -1 -12. नेक्स्ट R2 R3 R4 -1 3 4, 4 इंटू 3 12 -12. अभी ठीक से करो कैलकुलेशन. 3 + 4 7, 7 - 24. यस, आंसर इज 17. सो S3 इज 17. अभी नेक्स्ट हम S3 के बाद S4 फाइंड करेंगे. S4 मतलब चारों रूट का मल्टीप्लिकेशन. R1 R2 R3 R4 एंड मल्टीप्लिकेशन इज 12. ठीक है. अभी नेक्स्ट हम लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज. यहाँ पर आपको 4 रूट्स गिवन है, तो डिग्री स्टार्ट होगा 4 से. x⁴ माइनस s1x³ प्लस s2x² प्लस s3x माइनस s4 विच इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है. x⁴ एज इट इज. s1 is 5. I hope it is visible. Next s2 is -1, इसलिए -x². s3 17 प्लस 17x और -12 विच इज़ इक्वल टू 0. इक्वल टू 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा. ठीक है. ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है. ओके. अगर आपके पास 3 रूट्स गिवन है तो डिग्री 3 आएगा. और यहाँ पर s1x² s2x प्लस s3. लेकिन 4 रूट्स के लिए सेम वे में आप फाइंड कर सकते हैं. एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे देती हूँ. सपोज आपके पास रूट्स गिवन है 0 -3 1 एंड 2. देन फाइंड पॉलिनोमियल यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट. ठीक है. I hope it's clear. If you like this video, please like, share and subscribe our channel. Thanks for watching.